इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो न्याय पंचायत के जिम्मेदार लोग बनाए गए, आप एक तरह से इस संगठन की इकाई हैं। अगर आप इकाई मजबूत है तो दहाई भी बन जाएगी, सैकड़ा भी बन जाएगा। अगर इकाई मजबूत नहीं हो पाई, यानी न्याय पंचायत स्तर का संगठन अगर मजबूत नहीं होगा, न्याय पंचायत के जिम्मेदार अपने को ये समझें कि भाई हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा भार है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आप थोड़ा समय तो दे दिया करिए। ब्लॉक के जिम्मेदार कहते हैं कि भैया न्याय पंचायत के जिम्मेदार तो हमने बनाया है, लेकिन ये समय ही नहीं दे पाते। तो जब आपको जिम्मेदारी दी गई है, आपने जिम्मेदारी ली है, तो आप थोड़ा सा उसमें अपना समय दीजिए। अब आप कहेंगे कि भाई हमारे पास समय नहीं, हम रजिस्टर जमा कर देंगे। अगर आप रजिस्टर जमा कर देंगे तो क्या आप दुनिया में अपने घर परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे? अरे आप घर परिवार की भी तो जिम्मेदारी निभा रहे। तो इसी तरह से गुरु के काम की अगर आप जिम्मेदारी निभाएंगे तो गुरु भी आपकी जीवात्मा के जिम्मेदार बन जाएंगे। जब वक्त आएगा तो महात्मा भी हम जीवों को यहाँ से निकाल लेंगे और हम जीवों का नुकसान नहीं होने पाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कर्म को काटने के लिए हर तरह का उपाय करते रहते हैं और प्रेमियों को लाभ देने के लिए बराबर हम प्रेमियों को सेवा में लगाए रखते हैं। इससे क्या होगा, जब हम जीवों के कर्म साफ हो जाते हैं, जब कर्म साफ हो जाते हैं, जीव निर्मल हो जाता है, तो महात्मा अपनी गोद में बैठाकर अब नाम की जहाज, तो महात्मा वो नाम को प्रकट कर लिए हैं, उसी नाम को महात्मा हम जीवों को बताते हैं और उसी नाम की जहाज पर बैठाकर महात्मा हम जीवों को निज घर ले जाते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसमें केवल अपना हमको आपको समय देना पड़ेगा। अगर दुनिया में हम आप अपना समय दे रहे, थोड़ा प्रचार में भी अपना समय देते रहे, गांव गोद लेने की बात महाराज जी ने कही, अब हम लोग इस पर विशेष ध्यान नहीं रखते। अब 1 रुपया गुल्लक में डालने की बात है, हम लोग विशेष ध्यान नहीं रखते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसका बहुत बड़ा फायदा महात्मा हमको आपको वक्त पर दे देते हैं। बच्चा 1 रुपया गुल्लक में रोज डाल रहा, अब आपके घर में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे 1 रुपया गुल्लक में डाल रहे। संजोग से बच्चा आपका स्कूल जा रहा, बस से गया, एक्सीडेंट हो गया, कहीं बस जल गई या एक्सीडेंट कर गई, बच्चा आपका नहीं बचा, शरीर खत्म हो गया, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहाँ गुरु खड़े मिलेंगे, कहेंगे ये जीव मेरा है, इसने मेरे आदेश का पालन किया, इसने धर्म के काम में 1 रुपया रोज गुल्लक में डाला। अब वहाँ वो कैमरा चला करके काल भगवान तुरंत देखेंगे कि वास्तव में ये बात सही है। जैसे ही कैमरा चलेगा, तो जब आपका बच्चा गुल्लक में 1 रुपया डाला है तो वो जीव गुरु का है। अब काल उसको प्रेत योनि में नहीं डाल सकता, वो प्रेत योनि में नहीं जाएगा, काल भगवान 84 में नहीं डाल सकते। महात्मा ऐसे जीवों को बचा लेते हैं। अगर जीव की इच्छा है कि हम इसी जन्म में निकल चलें, तो महात्मा उसकी इच्छा के मुताबिक निकाल भी पहुंचा भी देते हैं। अगर इच्छा बच्चे की बनी है कि हमको नौकरी मिल जाए, तो बच्चे को फिर मनुष्य शरीर में महात्मा जन्म भी दे देंगे, फिर वो पढ़ाई लिखाई करेगा, नौकरी भी मिल जाएगी, फिर महात्मा भी मिल जाएंगे उसको। जब मिल जाएंगे तो उसका भी काम बन जाएगा। लेकिन अपने घर जाने की अगर इच्छा है तो महात्मा ऐसे जीव को यहाँ से निकाल देते हैं। अगर संसार की कोई आशा इच्छा है तो फिर जीव को यहाँ पर जन्म लेना पड़ता है, जीव को यहाँ रुकना पड़ता है, और फिर हम आप यहाँ जन्म लेकर उस चीज़ को जब पा लेते हैं तो महात्मा इस इच्छाओं को भी इसी तरह से पूरा कराते हैं। इसलिए महात्मा सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा और ऐसे भंडारे चलाकर चाहते हैं कि सबकी इच्छाएं खत्म हो जाएं। अब आप सोचेंगे भंडारे चल रहे, अब बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन कभी कभी शिकायत करने लगते हैं कि भाई भंडारे में अच्छा भोजन नहीं मिला, सब्जी अच्छी नहीं मिली। अब मान लीजिए आपके व्यवस्थापक आपको अच्छा भंडारा बनाकर, पनीर बना करके खिला दिए, आप खीर पूड़ी बना दिए, अब आपको लगेगा कि भाई बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे जिम्मेदार ने किया, अब आप अच्छे ढंग से खाए पिए, तो ये मन की चीज़ तो आपको मिल रही, आप इसमें प्रसन्न हो रहे, लेकिन आपका मन ये नहीं सोचेगा कि भाई अगर भंडारे में पनीर बनी, खीर बनी, खर्चा हुआ होगा तो चलो हम थोड़ी सेवा बढ़ा दें, यह मन नहीं बताएगा। अब सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर थोड़ा चावल दाल, अब दाल में थोड़ा सा हल्दी कम हो गई
तो शिकायत हम आप करने के लिए